क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द परसेंटेज ऑफ सालील्स मदर इज 3 टाइम्स सालील्स परसेंटेज। मान लीजिए आज मेरा एज जो है उससे मेरी माँ का एज 3 गुना ज़्यादा है मेरी एज से, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल के बाद हम दोनों का एज 70 साल हो जाता है जोड़ के। फाइंड देयर परसेंटेज। तो अभी बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सालील्स का परसेंटेज क्या है। तो हम अभी तो परसेंटेज हमें मालूम है नहीं, तो हम मान लेंगे इसको। लेट द परसेंटेज एज ऑफ सालील इक्वल टू x ईयर एंड हिज मदर्स एज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, मदर इज 3 टाइम्स। तो जितना इसका एज है उसमें 3 गुना कर देंगे, 3x ईयर। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल अगर सालील का एज बढ़ेगा तो 5 साल उनकी माँ भी ज़्यादा होंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 प्लस 3x प्लस में 5, दोनों को बोल रहा है कि देयर एज विल बी एड अप। यहाँ पे एक लाइन है एड अप टू 70 ईयर्स, तो दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ऐड करने पे 70 ईयर्स आ जा रहा है। हो गया इक्वेशन आपका। सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट हटाइए। तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस में 5 इक्वल टू 70। तो x और 3x कितना हो गया, 4x प्लस में 5 और 5 10 इक्वल टू 70। तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10 इक्वल टू आ गया 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 4 कट गया इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या माना है, लेट द परसेंटेज ऑफ सालील्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सालील्स एज इक्वल टू, क्या माने थे, x। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया है, 15। तो यहाँ हो जाएगा 15 ईयर्स। एंड सालील्स मदर क्या हो जाएगा, क्या माने थे, 3x। तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 ईयर्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, कोफिशिएंट और वेरिएबल थोड़ा समझा दें आपको कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो x है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, और कोफिशिएंट जो x के साथ रहता है, जैसे यहाँ पे 4x है तो ये हो गया कोफिशिएंट आपका, 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे जो 10 है इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, आइए हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये हो गया होगा आपको, हमको लग रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ यहीं पे छोटे जगहों में, कि मान लीजिए कोई इंटीजर्स है 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 10। अब इसमें कोई बोल दे कि आपका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 5 है, इसके साथ में तो 5 हो गया। अगर केवल x का पूछता तो यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 पूछता। अगर कांस्टेंट पूछ देता तो देखिए यहाँ पे इसके, और ये x और ये x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। ये एक्सरसाइज 2.1 में था, इसीलिए हम यहाँ पे बता दिए एक ही बार में। और डिग्री किसको बोलते हैं या एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, तो ये जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसे ही हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ एक्स या एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इसको बोलते हैं। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ये जो एक्स के साथ में रहे, जो नंबर रहे, होल नंबर रहे, इंटीजर्स रहे, उसे हम बोलते हैं। माइनस भी हो सकता है। और इंटीजर्स किसे बोलते हैं, द नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, 0 भी होता है। तो नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर इंक्लूडिंग विथ प्लस माइनस इक्वल टू इंटीजर्स।
ये थोड़ा पोलिनोमियल में ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। थैंक यू।